चाइना जहां बॉर्डर्स पे इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है, वहीं वो अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कुछ न्यूज एजेंसीज को भी फंड कर रहा है। अरे भैया, हम ऐसा नहीं कह रहे। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और यहां तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है। सही सुना आपने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने चाइना का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए एक आदमी को जिम्मेदार बताया, वहीं हमारे देश की ईडी ने एक न्यूज पोर्टल को। क्या है इस केस की पूरी टाइमलाइन? कौन है वो शख्स जिसका नाम न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में आया और क्या है इस शख्स का यूएस न्यूज पोर्टल के साथ कनेक्शन? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट। इस कहानी की शुरुआत होती है फरवरी 2021 में, जब दिल्ली पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज क्लिक के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर करती है। न्यूज क्लिक को पीपी के न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ओन करती है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता देते हैं कि न्यूज क्लिक एक वेब न्यूज पोर्टल है जिसकी शुरुआत साल 2009 में हुई। न्यूज क्लिक के नाम से इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर फिलहाल 3.97 मिलियन सब्सक्राइबर्स। न्यूज क्लिक के एडिटर है प्रभीर पुरकायस्थ। अब कहानी पर वापस आते हैं। एफआईआर के बाद फरवरी में ही ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि देश की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी है, वो न्यूज क्लिक के फंडिंग सोर्स का पता लगाने के लिए उसके ऑफिसेज रेड करती है। और उसी वक्त ईडी की जांच में पता चला कि साल 2018 से साल 2021 के बीच न्यूज क्लिक को कई फॉरेन कंपनीज ने कुल 77 करोड़ से भी ज्यादा पैसे ट्रांसफर किए इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन। ईडी के मुताबिक ये पैसा चाइना के फेवर में माहौल बनाने और चाइना के प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने के लिए ट्रांसफर किए गए। ईडी ने यह भी कहा कि ये पैसे फॉरेन की कुछ कंपनी से आए थे जिनके नाम ये रहे। इन कंपनीज में से आप वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग एलएलसी, डेलावेयर का नाम याद रखिएगा। ईडी ने क्लेम किया कि न्यूज क्लिक के जरिए चाइनीज प्रोपेगेंडा प्रमोट करने के पीछे यूएस मिलियनेयर नेविल रॉय सिंघम का हाथ था और ये कंपनीज सिंघम से लिंक्ड है। अरे एक मिनट, ये अजय देवगन वाला सिंघम नहीं, ये कोई और है। नेविल रॉय सिंघम शिकागो बेस्ड एक सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी थॉटवर्क्स के फाउंडर एंड फॉर्मर चेयरमैन है। अकॉर्डिंग टू हिज लिंक्डइन प्रोफाइल, सिंघम ने कंपनी थॉटवर्क्स को बेचने से पहले करीब 24 साल वहां काम किया। 2017 में सिंघम ने फॉर्मर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल एडवाइजर और को फाउंडर ऑफ कोडपिक जोडी इवेंट्स से शादी की थी। दरअसल ईडी को सिंघम, न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रभीर पुरकायस्थ और ट्राई कॉन्टिनेंटल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विजय प्रसाद की बातचीत के कुछ ईमेल्स मिले थे जिसमें वो एक चाइनीज प्रोपेगेंडा फिल्म की सबटाइटलिंग के बारे में बात कर रहे थे। इसके अलावा डिजिटल एविडेंस से पता चला कि प्रभीर पुरकायस्थ, जेसन फेचर और नेविल रॉय सिंघम ने मिलकर पीपी के न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड में एक बहुत अच्छी प्लानिंग के अंडर फॉरेन से फंडिंग की थी। प्लान ये था कि जिन कंपनीज ने न्यूज क्लिक में फंडिंग की थी उनमें से एक कंपनी वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग एलएलसी को सिंघम के क्लोज एसोसिएट मिस्टर जेसन फेचर ने इनकॉर्पोरेट किया था विद 100% इक्विटी ऑफ पीपल सपोर्ट फाउंडेशन। अब आप गेस करो कि ये पीपल सपोर्ट फाउंडेशन की डायरेक्टर कौन है? नाम सुनकर चौंक जाओगे। अरे भाई, सिंघम की वाइफ जोडी इवेंस। यानी घुमा फिरा के सिंघम ने वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग एलएलसी को अपनी वाइफ और क्लोज एसोसिएट से फंडिंग दिलवाई और फिर इसी वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग एलएलसी ने पीपी के न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड को साल 2018 में 9.59 करोड़ रुपीस ट्रांसफर किए। सही खेल गए ये तो। खैर, जब यह मामला कोर्ट पहुंचा तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को आदेश दिया कि वो न्यूज क्लिक और उसके एडिटर प्रभीर पुरकायस्थ पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। फिर 2 साल ऐसे ही बीत गए। बड़ा बवाल तो तब हुआ जब अगस्त 2023 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में नेविल रॉय सिंघम के न्यूज क्लिक के साथ कनेक्शन का जिक्र किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी आरोप लगाया कि इंडियन न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक चाइना के प्रचार को प्रमोट करने के लिए यूएस मिलियनेयर नेविल रॉय सिंघम से जुड़े नेटवर्क का हिस्सा है जिसे सिंघम के द्वारा फंड किया जाता है। यही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईडी के द्वारा की गई सारी जांच को भी अपनी रिपोर्ट में जगह दी, क्योंकि ईडी को कॉर्पोरेट फाइलिंग से पता चला कि सिंघम के नेटवर्क ने एक न्यूज साइट न्यूज क्लिक को फंड किया था जिसने चाइनीज गवर्नमेंट की बढ़ चढ़कर तारीफ की थी। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा था कि न्यूज क्लिक के एक वीडियो में ये तक कहा गया कि चाइनाज हिस्ट्री कंटिन्यूज टू इंस्पायर द वर्किंग क्लासेस। इवन प्रभीर पुरकायस्थ ने कोरोना को लेकर चाइना को काफी डिफेंड भी किया था। अपनी रिपोर्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी आरोप लगाया कि सिंघम फर्जी नॉन प्रॉफिट ग्रुप्स और शेल कंपनीज का सपोर्ट लेकर चाइनीज गवर्नमेंट मीडिया मशीन के साथ मिलकर काम करता है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को फेवर करने के लिए फंड भी कर रहा है। शेल कंपनीज के जाल के बारे में हमने आपको ईडी वाले केस में बताया कि कैसे सिंघम की वाइफ और उनके करीबी इनडायरेक्टली न्यूज क्लिक को फंड कर रहे थे। अदर देन दिस, न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी कहा कि कोडपिक, जो कि सिंघम की वाइफ ओन करती है, वो कभी चाइना को जी भरकर गाली देता था पर अब कई दिनों से चाइना गवर्नमेंट की तारीफ करते नहीं थक रहा है और चाइना को डिफेंड भी कर रहा है।
आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से सिंघम शंघाई से ही ऑपरेट करता है और उनके नेटवर्क का एक यूट्यूब शो है जिसे शंघाई सिटी प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट को प्रोड्यूस करता है। यानी साफ तौर पर ईडी और न्यूयॉर्क टाइम्स ने चाइना के प्रोपेगेंडा को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करने के लिए नेविल रॉय सिंघम को ही सरगना माना है। ग्रुप्स सच एज कोड पिंक, नो कोल्ड वॉर एंड न्यूज क्लिक आर फंडेड and these tools are brought to defend China and promote their agendas। बस फिर क्या था, ईडी और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने खलबली मचा दी, जिसके बाद रिसेंटली दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग वाले चार्ज पर एक्शन लिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज क्लिक के अगेंस्ट अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए केस रजिस्टर किया है। यूएपीए के अलावा 153A और 120B के तहत भी मुकदमा दर्ज किया है। स्पेशल सेल ने न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकाष्ट के साथ साथ न्यूज क्लिक से जुड़े कई जर्नलिस्ट के घर रेड की, जिसके बाद उन जर्नलिस्ट के ट्वीट्स भी सामने आए। सभी के फोन्स और लैपटॉप्स जब्त कर लिए गए और कईयों को पुलिस अपने साथ भी ले गई है। इन जर्नलिस्ट के नाम है अभिसार शर्मा, भाषा सिंह, उर्मिलेश, न्यूज क्लिक एडिटर प्रबीर पुरकाष्ट, पुरंजॉय गुहा ठकुर्ता, गीता हरिहरन, औनिंद्यो चक्रवर्ती, अनुराधा रमन, एक्टिविस्ट हिस्टोरियन सोहेल हाशमी एंड स्टैंड अप कॉमिक संजय राजौरा। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि न्यूज क्लिक स्टार्टिंग से ही सरकार के खिलाफ रहा है, आए दिन सरकार के ऊपर सवाल खड़े करता रहता है, जिसके चलते कहीं ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट सरकारी एजेंसियों और पुलिस की ताकत का इस्तेमाल धमकी भेजने और डर पैदा करने के लिए कर रहा हो। गवर्नमेंट जर्नलिस्ट को निशाना बनाकर सरकार से सवाल पूछने वाले जर्नलिस्ट के ऊपर दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले दैनिक भास्कर, भारत समाचार, बीबीसी और न्यूज लॉन्ड्री पर इनकम टैक्स सर्वे भी करवाए थे। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये सरकार की साजिश है या फिर न्यूज क्लिक के जरिए चाइना पूरे वर्ल्ड में अपना डंका बजवाने के लिए फेक प्रोपेगेंडा फैला रहा है? और अगर ये सच है तो एक बात तो क्लियर है कि कुछ लोग सिर्फ पैसों के लिए एंटी नेशनल काम करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लैरिटी कास्ट।